उठ करके आई, हमको झोंटा पकड़ के इसे खड़ा कर दी, उठा दी। हाँ बहुत, झोंटा छोड़िए नहीं रही थी कि भाग यहाँ से, बाहर भाग बाहर भाग। और झोंटा तो हमारे परिवार गोतनी के पतो तो सब गई थी, तो उससे भी नहीं छूट रहा था झोंटा। तो छोटा लड़का गया खींचा, उसको आंख धर के भमोर। देखिएगा आपको क्या बताएं, हमें एकदम हवेली था, उसमें 500 आदमी, कितना आदमी की उसमें शादी हम लोग दे दिए। मंगनी में शादी कर करके जाता था, करीब करीब 15 को शादी उस मकान में हुआ है। हम लोग पैसा नहीं लेते थे। अब वो काकी के बेच करके, जिससे वो बेची न, कम दाम में बेची बेटा के मरने के बाद, उसी के ट्रक से सारा सामान ढो करके ले गई। बहुत था, बहुत, हम कह नहीं सकते। यह वीडियो को देख के अगर आपका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो अगर यहाँ पर आए आपको लेने, तो क्या आप जाइएगा? हम नहीं जाएंगे बेटा, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम विश्वास कीजिए, हम तो जा नहीं सकते, मर जाएंगे कैसे इधर, लेकिन हम नहीं जा सकते। वृद्धाश्रम में है और हम आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी आंखों में पानी आ जाएगा। आप भी जब सुनेंगे तो आपका भी हृदय जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आखिर यह जीवन है और जीवन में सच्चाई क्या है। हमारे साथ एक वृद्ध महिला, और यह तमाम देख लीजिए, हम आपको दिखा दें, यह तमाम वृद्ध लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई आसरा, कोई ठिकाना नहीं है। उसका ठिकाना बना है यह मुजफ्फरपुर का वृद्धाश्रम। इस वृद्धाश्रम का देख लीजिए, सुनील कुमार जो है वो सचिव हैं, और ये जो है वो सुनील कुमार जो है वो वृद्धाश्रम के सचिव हैं, और इसके जो संचालक हैं वृंदावन सेवा संस्थान जो है वो इसका ऑर्गेनाइज़र है, इसका संचालन करता है। और ये जो है वृद्धाश्रम आपको CPN कॉलोनी मिठनपुरा में ये स्थित है। चलिए, इस वृद्धाश्रम में आखिर कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है दादी, की नाम होलक? राधा देवी। राधा देवी। कैसे यहाँ चल रही? वही जब ऐसे बहू जब हम लोग के निकाल दी, दोनों माँ बेटा के, बहुत दिन पहले जब मालिक के 8 महीना शादी के हुआ था, 8 महीना के बाद पतो के 8 महीना के बाद मालिक गुजर गए। 1 साल ठीक से रखा हम लोगों के, और उसके बाद हम लोगों के दिन रात झगड़ा लड़ाई मारपीट करता था। कौन करता था झगड़ा? वही बहू। हाँ, और उसके फेवर में भी वो लड़का था। हम लोगों के फेवर में तो था नहीं। जहाँ पर मेरा मकान है वहाँ पर वैसा मोहल्ला नहीं, सब बड़े बड़े का मोहल्ला है, तो कोई किसी का ये सब देखने पूछने वाले। एक दिन हम गए वो किए, बगल में एक ठो थे खतरी, तो उनके पास गए तो कहे कि हम इस सब के बीच में नहीं पड़ते हैं, तो हम चले आए। ऐसे करते करते थोड़ा दिन गुजर गया, 1-2 साल, तो उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया दोनों आदमी को। तो वो कहीं था, पहले उसको निकाला, उसके बाद हमको निकाला। वो कहीं था, हम कहीं भटक रहे थे। मतलब बेटा कहीं और भटक रहा था, आप छोटा कहीं? बेटा। अच्छा, छोटा बेटा को निकाल दिया। हाँ, जिंदगी में तो निकाला, मरने के बाद तो सारा संपत्ति लिखवा लिया हमसे। आपसे लिखवा लिया संपत्ति? धोखा कर करके। अच्छा। जमीन के कह करके कि दरखास्त देना है, ये कह करके हमसे लिखवा लिया। 6.25 कट्ठा था जमीन, और उसमें मकान था। अच्छा। और उसके बाद जब सब कुछ ऊपर करा ली, तो हम लोग वही दिन रात झगड़ा लड़ाई मारपीट करके हम लोग को निकाल दिया। तो उसको पहले निकाला, अब वो कहाँ गया कहाँ ले हमको कुछ पता नहीं। हमको भी बाद में निकाली, तो वही रिश्तेदार के यहाँ रहे थोड़ा दिन, ऐसे कर करके बहन के यहाँ रहे, मैं मेरी बहन के यहाँ थोड़ा दिन। तो रहने पर तो आदमी भारी हो ही जाता है। तो मैं मेरी बहन के यहाँ हम गए, वहाँ पर ही तो कही कि दीदी तुमको हम वृंदावन भेज देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं पैसा वैसा। वो 1-2 महीना रखी हमको। उसके बाद में पैसा का इंतजाम किया, हमके कैसों पैसा के इंतजाम अगर हमरा कर देवा तो हम कैसों कह के हम सदा दे। तो 400 वृद्धा पेंशन मिलता था, तो भी कैसे जाए उठाने, सब कुछ था ही नहीं। तो वही हमको वृंदावन हमको भेजी एक आदमी के साथ लगा करके। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमको वहाँ नहीं रखा गया। कहा कि रूम बन रहा है, वास्तव में रूम बन रहा था। कहे माता जी आप आइए 8-9 महीना के बाद तो ये रूम तैयार हो जाएगा, सब भरा हुआ तर रखते। तो हम ये भी बोले कि हमको असोरों पर जगह दे दीजिए, हम रह लेंगे। बाबा जो थे ना दिल्ली में आए हुए थे, भागवत कथा कह रहे थे। हम कहलिए अगर बाबा रहते ना तो हमको जगह कहीं पर ही हमको दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसके बाद हम जो आदमी के साथ से गए हमको फिर ले आया बहन के पास। अब वहाँ कहा वहाँ अभी सब मत समझिए कि मन भारी, तो वहाँ से फिर हम अपना भतीजा के पास चले गए देहात में महुआ की तरफ। अच्छा। तो वहाँ भी थोड़ा दिन रहे। फिर हमरा कैसे कैसे हमको एगो भगना के पता मिला, दिल्ली में रहता है। तो उससे हम पता ले करके उसको फ़ोन किए। तो बोला कि हमारी बहन एक ठो रहती है ये बटलर के पास, वहाँ मामी तुम चले जाओ, हम बहन के फ़ोन किए हैं, वो तुमको बुला लेगी। तुरंत उसका फ़ोन कटा और बहनी का फ़ोन आ गया। तो कि मामी तुम आज हमको देखा हुआ नहीं था। तो हमारे भतीजा का पता उता बताया। हम तो यहीं के स्टेशन से जानबे करते, तो वहाँ से हमको कैसे कैसे करके पूछते हम उसके पास पहुँचे। तो उसके यहाँ 2-3 महीना हम रहे। वो दिल्ली जाने लगी। दिल्ली में उसका प्रॉपर्टी है। दिल्ली जाने के मामी अब तो तुम अपना इंतजाम करो। तो हम कहे कि हम कौन चिंता, हम कहाँ जाएँ, किसी के पास तब जा भी नहीं सकते हैं, बेटा के यहाँ भी नहीं जा सकते हैं, कहाँ था कहाँ नहीं, हमको कोई पता नहीं। तब हम एक ठो मौसेरा बहन बेटा है, मौसी का बहन का बेटी का बेटा था, उसको हम कहें कि बउआ ऐसा ऐसा बात है, हमको कहीं पर हमको पता लगा। ऐसे भी मुजफ्फरपुर 5 साल से हम पता लगा रहे थे, लेकिन हमको मिल नहीं रहा था। अगर मिलता था तो हम तो बहुत पहले यहाँ चले आते। तब वही पता किया ना, तो हमको बता एक दिन में पता लगाया। आ कहा कि मौसी तोरे घर के पीछे तो हो। हमको बोला, हम कहले हम विश्वास नहीं किए। हाँ क्योंकि ना मौसी तू चला ना। तो फिर हम सर से हुआ करके बात उत किए हुए, कहे ठीक है कल आइए आप। तो कल होकर के हम 11 बजे आए। सर आए 11 बजे, फिर उनसे हम बात उत किए, लड़का भी बात उत किया। हम इस सर से कहे सर जी अगर नहीं भी जगह होगा ना मालिक तो हम हमको असुरों पर दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ से ये नहीं कहिएगा कि जगह नहीं है जाओ। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो कोई आश्रय नहीं था, लेकिन हमको दिए जगह। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आप के जीवन काल में ही बेटा के जीवन काल में ही पुतोह जो है वो आपको और आपके छोटा बेटा को निकाल दिया था। बेटा जब मरा, बेटा का जब देहांत हुआ, तो उसके बाद पुतोह आपको घर से निकाल दी। हम क्या बताएं, हमको तो जैसा जैसा स्थिति किया गया ना, हम बयान नहीं कर सकते हैं। जगनी परिवार तो निकाले हुए था, तो उसको तो हम बॉम्बे और पटना, कैंसर हो गया था। अच्छा। तो बॉम्बे पटना करते करते उसको सेवा सत्कार सब करते, बॉम्बे हमको ले गया। अच्छा। सब कुछ करते, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद बहुत तरह का घटना हमारे साथ किया था, मारपीट। तो हमको कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो हम चले गए। तो हमारा जो भी थोड़ा बहुत चारण हमको दिया था सामान में से, संपत्ति में से, तो हम वही मांगे। तो निकाल दिया, हम चले गए। अब बाद में हम एक आदमी से बोले कि जो भी हमारा सामान था थोड़ा ही दिया था वो हमको दे दे, हमको किराया के घर लेकर के रहेंगे। 6 लाख मेरे पास रुपया था। सिल्लीगुड़ी में बहुत प्रॉपर्टी मालिक अर्जे हुए थे। तो बिका, तो तीनों आदमी का हिस्सा मिला, बड़ा का, मेरा, छोटा का। तो वो हम लोग को फिक्स कर दिए। अब वही 4,000 के में 6 लाख रुपया, 4,000 जो मिलता था उसी में वो घर किराया लेकर के हम लोग रहते थे, 2 माँ बेटा। वो भी कुछ दिन के बाद केस मुकदमा हो गया। केस मुकदमा में वो हार रहा था। तो हम लोगों को फिर कहा कि अब पहले जैसा हम रहेंगे, तुम आ जाओ। तो फिर जो भी सामान दिया था हम लोग करके गए। मुश्किल से 6 महीना हमको रखा, और फिर उसके बाद वो झगड़ा झंझट कर करके निकाल दिया। वो मरा ना, जब हमको मालूम पड़ा, गया छोटा लड़का बुलाने के लिए, उसको भी पता चला। तब जब हम आए तो हमको घर में ढूंकने नहीं दी। जानते हैं, बेटा के देह पर गिर करके हम रो रहे थे और वो सोई हुई थी। तो उसको भौजाई कही कि देखा देखा आ गलो। उठ करके आई, हमको झोंटा पकड़ के इसे खड़ा कर दी, उठा दी। हाँ बहुत, झोंटा छोड़ी ही नहीं रही थी कि भाग यहाँ से, बाहर भाग बाहर भाग। और झोंटा तो हमारे परिवार, गोतनी के पतो तो सब गई थी, तो उससे भी नहीं छूट रहा था झोंटा। तो छोटा लड़का गया खींचा, उसको आँख धके भमोर लिया। फिर कैसे पतो कैसे कैसे कह के उससे हमारा परिवार गोतिया नैया झूठा छोड़ाया। और उसके बाद हमको बाहर ढकेल दे, मारपीट हो जाता था। हमारे भैंसुर बोले कि सब करने का, लड़का का भी समझा कि सब करने का जरूरत नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार के अच्छा से परवाह हो जाना चाहिए। हम बाहर हम कर रहे थे, रो रहे थे। जब चला गया तब हमको एक आदमी हमको ले गया, जहाँ पर रहते थे ना वहाँ हमको ले गया था। हमको सही से वो देखने नहीं दी। हम क्या बताएं उस दिन का स्थिति, हम ही जानते हैं। 1000 कुछ किया, लेकिन बेटा न था। एगो लड़का एगो लड़की था, उसको ऐसे पकड़े तो जिट्टा मार दी। यहाँ तक है कि काम में जब छोटा मोटा काम किया 3 दिन परे, तो हमारा गोतिया सब गया। आखिरी के दिन हमारा गोतिया पूछा कि उसकी माँ उसको
भाई नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया, तो थोड़ा बहुत बताएं, कहे कि उनको भी ले आइए। वो खड़ा होकर कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, यहाँ से भागो, यहाँ दूसरा जगह करो, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। मेरा गोतिया निया कहा कि जब वो नहीं आएगी, मेन घर क्या है, तो हम क्यों हम लोग आएंगे। तो हमको बोला हुआ तो कहा कि ठीक है से हम भी लोग नहीं आएंगे। वो लोग के भी बहुत कुछ बोला। तो हमारे देवर पंडित से पूछ करके कहे कि तो पुश्तैनी घर है कल्याणी में, केदारनाथ रोड में अपना पुश्तैनी ससुराल का। तो वहीं पर ही उसका हमारे देवर जो है पूछे ना पंडित जी, तो बोले कि हाँ ठीक है से आप वहाँ करा सकते हैं, वो तो पुश्तैनी है। तो वहाँ पर ही उसका काम छोटा लड़का से करवाया गया। मतलब ये इतना बड़ा ये कर दिए। इतना किया ना कि हम क्या बता, बहुत सारा बात है बेटा, लेकिन हम उतना बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा बात, बहुत तकलीफ हमको दिया है। मारा नहीं, पीटा नहीं, धकला नहीं, मेरे नहाने के घड़ी कपड़ा नमोड़ी में फेंक दे, क्या क्या नहीं किया। बहुत तकलीफ हमको दिया है, हम सच कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम क्या करें, कैसा तक मालिक हमारे परवाज जर्दा के एजेंट थे, समझे। सारा दुनिया जानता है, कौन नहीं जानता है कि हम लोग क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन क्या करें, भटकते भटकते यहाँ पर ही आ गए। अगर ये जगह नहीं देते तो हम कहाँ जाते। मेरे पास तो पैसा था नहीं कि फिर दोबारा वृंदावन जाते। बहुत तो स्थिति महल को भी बेच दी पुतो। आप देखिएगा, आपको क्या बताएं, हमें एकदम हवेली था, उसमें 500 आदमी, कितना आदमी की उसमें शादी हम लोग दे दिए। मंगनी में शादी कर करके जाता था, करीब करीब 15 को शादी उस मकान में हुआ है। हम लोग पैसा नहीं लेते थे। अब वो काकी के बेच करके, जिससे वो बेची न, कम दाम में बेची बेटा के मरने के बाद, उसी के ट्रक से सारा सामान ढो करके ले गई। बहुत था, बहुत, हम कह नहीं सकते। कहाँ है अभी पुतो, पता है? अब कहाँ है, उसका छपरा, मतलब बेच उच के भाग गई। छपरा थी कि नैहर है उसका। अच्छा। गई छपरा में किसी से शादी कर ली। अच्छा, हमको मैंने हम लोग दूसरा शादी करी बेटा बेटी के लिए। तो जिसके पास संपत्ति रहेगा तो कौन नहीं उससे शादी करेगा। जितना बैंक बैलेंस दुनिया भरा सब कुछ था। हमको जो 6 लाख रुपया था, वो बेटा मेरा लिया, कहा कि हम तुमको दे देंगे, अभी हमको ज़रूरत है। हमसे बेटा है तो जैसे था ना वैसे ही जमा कर देंगे। बेटा पर कौन नहीं भरोसा करेगा। हम दे दिए, 6 लाख रुपया दे दिए, लेकिन हमको वो तो मर गया। अब पुतों से दूसरा आदमी फ़ोन करके बोला था कि नहीं उसका 1 पैसा नहीं है, गाली उली बक करके कि उसका बेटा दे दिया है, उसका बेटा दे दिया है से वो नहीं, हम लोग के पास उसका पैसा। कहा कि कुछ जो सामान ले गए वो सामान भी तो दे दो थोड़ा बहुत। तो नहीं, कुछ नहीं देंगे उसको, कुछ नहीं देंगे। एगो चम्मच तो आज नहीं मिला। जेवर था 30 भर, 35 भर जेवर था, खाली बना हुआ जेवर सब। सोना का ईंटा भी था। गोदरेज डुप्लीकेट चाबी बना करके ले लिया, सब निकाल करके। हमारा 2 गोदरेज था। अच्छा, अब बताइए कि अब अगर छोटा बेटा से बात होता है? नहीं होता है बात, छोटा बेटा से बात नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं। दूसरा आदमी से एक बार हम करवाए थे, जिस मकान में रहते थे रामबाग में, तो हम उससे करवाए थे फोन। रामबाग में आप रामबाग में डेरा लेके? हाँ, डेरा लेके। अभी उसी जगह बदल बदल के लोग माने रहते थे। तो जो डेरा में रहता था ना, उनसे हमको बहुत ज़्यादा अथी था। तो हम जाते हैं, अभी भी जाते हैं रामबाग, अभी भी जाते हैं? हाँ, अभी भी हम जाते हैं मलकिनी के पास, वहाँ जाते हैं। उसी से हम नंबर हम उसको दिए थे। एक बार नंबर बहुत दिन पहले था नंबर, तो पहले उसको बड़ा मोबाइल था तो उसको गिर गया था, तो छोटा मोबाइल लिया। तो हम कहली कि से देखा नहीं, यही मोबाइल से तू करिए ना फोन, हमारा आधार कार्ड ये सब उसी के पास है। खाली कहिए कि आधार कार्ड कम से कम हमारा दे दे। फोन उठाता तब बोली है करिया, लेकिन नहीं उठाता है। कहता है कि न गड़बड़, कभी स्विच बताएगा, कभी कुछ नहीं। उस दिन भी हम फोन किए हैं वो मलकिनी के पास कि कोई के पता तो ना बोलू, फोने न उठावे छे, रिंग तो होबे न करे छे। ऐसे भी 1-2 आदमी से हम पता लगैले है ना, ऐसे तो कोई आदमी सही पता न दे रहते हैं। हम कहीं कम से कम उसका नंबर में अच्छा मालूम रहता तो चलो हम दूसरे से फ़ोन करवा करके आधार कार्ड मांगते, तब तो हमको बनवाना पड़ेगा ना, पैसा लगेगा, ऐसे थोड़े ना बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, यह वीडियो को देख के अगर आपका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो अगर यहाँ पर आए आपको लेने, तो क्या आप जाइएगा? हम नहीं जाएंगे बेटा, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम विश्वास कीजिए, हम तो जा नहीं सकते, मर जाएंगे कैसे इधर, लेकिन हम नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, भले ही वो फ़ोन से कभी बात कर ले तो 2-4 बात उसको फ़ोन पर हम कुछ कहेंगे, लेकिन हम जाएंगे तो नहीं उसके पास हम। तो इतना दर्द है आपको? हाँ, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
हाँ भले ही बात कर ले फोन पर, वो अलग चीज़ है। हम हमारा जो सामान है वो हमारा दे दे और कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड है। नहीं भी देगा तभी हमको संतोष है। उसको फोटो स्टेट हम रखे हुए हैं, हम वही मलकिनी के पास हम रखे हुए हैं कि बनाना है हमको, लेकिन हम जाएंगे नहीं उसके पास। इतना तकलीफ है? हमको बहुत तकलीफ है। वो तो जो मर गया बेटा, कितना था बेटे न था, रोते रोते भगवान के लगन बैठ करके, पैसा के हम अफसोस नहीं है, ले लिया उसका हक था, ले लिया। बहुत दर्जे हुए थे मालिक, कोनो तनी में यहाँ भी था सतपुरा में 2 कट्ठा जमीन, वो भी हमारा बेटा बेच लिया, बड़ा बेटा नहीं दिया पैसा उस मतलब लोग देख लीजिए, जो गार्जियन जो लोग होते हैं, जिनका बेटा होता है, वो अपने बेटा को हर एक वो दुख से, हर एक वो दर्द से चाहते हैं कि हमारे बेटा पर किसी भी तरीके का दुख ना हो, दर्द मतलब उसके बचाते हैं। और वही बेटा आज इस तरीके से अपने माँ को, अपने पिता को जब छोड़ जाता है तो तकलीफ़ कितनी होती है, ये एक माँ ही जानती है, जो एक दर्द बता रही है कि इनका जो इतना दर्द है कि अब वो जाना भी नहीं चाहती हैं, अपने बेटा के पास जाना भी नहीं चाहती हैं। इनके साथ इनकी बहू जो है इस तरीके का ज़्यादती की, सब कुछ बेच के वो दूसरे जगह जाके शादी कर ली, तो ये कहाँ तक सही है? अब इस माँ का जो है यह आश्रम ही ये आशियाना बना हुआ है, और यहाँ कोई दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं मालिक, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं देते। कपड़ा खाना सब कुछ मिलता है, दर्द दवाई सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। चलिए देख लीजिए, यही थी आज की सच्चाई। जो जिस तरीके से हम कह लें, एक छोटी सी कहावत हम आपको सुना दें कि कहा जाता है और कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब पूत अगर सपूत हो तो उसके लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और पूत अगर कपूत हो तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे जो भी इन तमाम यह वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि इन जो माता जो है, जो माँ हैं, जो दादी हैं, जो दादा हैं, उनको अगर मदद करना चाहते हैं तो हम ये फिर से एक बार बोर्ड दिखा दें। ये वृद्धाश्रम है, उनका नंबर यहाँ लिखा हुआ है। सुनील कुमार इसके जो हैं वो सचिव हैं, और इसके जो संचालक हैं वृंदावन सेवा संस्थान में आए और आकर इन लोगों का मदद करें जो इस लायक हैं। जो भी आपसे बन पड़े, हम ये नहीं कहते हैं, दबाव भी हमारा ये नहीं होता है कि आप इतना ही कीजिए, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं और आपको अगर यह लगता है कि हाँ इन लोगों की मदद होनी चाहिए, तो आपका थोड़ा सा प्रयास इन लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। और वो खुशियाँ लाने का जो काम कर रहे हैं सुनील कुमार सचिव हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके का कार्यों को कर रहे हैं।